सोचिए, मतलब बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक ऐसा अपराध हुआ है जो पूरी तरह से बेदाग है। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और हत्या का हथियार भी गायब है। हाँ, और ऊपर से खराब मौसम भी कातिल का ही साथ दे रहा है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम एक अंधेरी परछाई की तरह आया और तबाही मचाकर चला गया। पुलिस, फोरेंसिक टीम, सबको चकमा दे दिया गया। लेकिन महीनों बाद किसी हाईटेक लैब या किसी बहुत बड़े जासूस ने नहीं, बल्कि अपराधी के अपने ही दिमाग ने उसे फंसा दिया। हाँ, और यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। आज हम उस घटना के गहरे विश्लेषण पर बात करेंगे जिसने जनवरी 1983 में कंसास के एक शांत शहर को हिलाकर रख दिया था। डिफिल्ड परिवार की वो सर्द रात। सही कहा। इस विश्लेषण का मिशन ही ये समझना है कि कैसे फोरेंसिक विज्ञान की जो शुरुआती सीमाएं थी, बर्फीले तूफान की रुकावटें और एक साधारण सी एक मामूली पर्स चोरी की घटना ने एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर को पकड़वाया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 28 जनवरी 1983 की रात कंसास में तापमान 0 से नीचे था। बिल्कुल जमा देने वाली ठंड थी और डफिल्ड परिवार के घर में सब कुछ नॉर्मल था। माँ कैरल, जो एक नर्स थी, वो अस्पताल में अपनी नाइट शिफ्ट पर गई हुई थी। और घर में पिता जॉन थे और उनके 3 बच्चे। 17 साल की सबसे बड़ी बेटी केली, 15 साल का बेटा पॉल और 12 साल की जेनेल। रात गहरा रही थी और जॉन टीवी देखते देखते अपने कमरे में सो गए। लेकिन सुबह 5 बजे जब जॉन की नींद खुलती है तो जो दृश्य उनके सामने था वो किसी की भी रूह कंपा दे। बिल्कुल, वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा पॉल फर्श पर खून से लथपथ पड़ा है। उसे किसी भारी चीज से बहुत बुरी तरह पीटा गया था। वो लगभग मरने की हालत में था। एक पिता क्या करेगा? जॉन पुलिस को बुलाने के लिए फोन की तरफ भागे, लेकिन फोन ने कोई टोन नहीं थी, लाइन काम नहीं कर रही थी। घबराहट में वो पड़ोसी के घर की तरफ दौड़ते हैं, वहां से मदद मांगते हैं और जब वो वापस लौटकर अपनी बेटियों को ढूंढते हैं तो उन्हें जेनिल मिलती है जिसकी उसी बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि 17 साल की केली घर में कहीं नहीं थी, वो गायब थी। अरे बाप रे, एक ही रात में इतना कुछ। जब पुलिस आई तो ये साफ था कि हमलावर ने किसी बेहद भारी और कुंद हथियार का इस्तेमाल किया था। और मजे की बात देखिए, जब घर के दरवाजे और खिड़कियों की जांच हुई तो पिछले हिस्से का दरवाजा खुला मिला, लेकिन उस पर टूटने या जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। मतलब या तो वो पहले से खुला था या कातिल के पास चाबी थी और घर के अंदर हाथापाई के कोई निशान नहीं थे। कोई चोरी नहीं हुई थी। लेकिन बाहर बर्फ में पुलिस को एक जूते का निशान मिला। हाँ, वो जूते का निशान जो 1983 की फोरेंसिक जांच की सबसे बड़ी नाकामी बन गया। बिल्कुल।